हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न से संबंधित हम लोग सवालें पढ़ रहे थे, जिसमें से आपको पैटर्न में दो प्रकार के पैटर्न में हमने आपको बताया, एक न्यूमेरिकल से संबंधित पैटर्न पढ़ना है और एक शेप से संबंधित। तो कल हम लोग न्यूमेरिकल से संबंधित पैटर्न पढ़ लिए थे। आज यहाँ पर देखेंगे आकृति पैटर्न। ठीक है, यानी आकृति के अनुसार पैटर्न क्या होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्रश्न को लिखा हुआ है और ये आपके सीटेट में पूछा गया सवाल है। बशर्ते यह है कि सीटेट में 15वें स्तर पर पूछा गया था और मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 72वें स्थान पर पूछ लिया है। ठीक है, आइए, ये क्या लिखा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज माचिस की तिलियों से बनाया गया है। तो 72वें स्तर पर माचिस की तिलियां ज्ञात करें। तो क्षमा चाहते हैं, मैं ईयरफोन लगाया था, इसको भूल गया। निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुज माचिस की तिलियों से बनाया गया है। तो 72वें स्तर पर माचिस की तिलियां ज्ञात करें। ये 72वें स्तर है, यानी कि इसका मतलब होता है 72वें स्टेज। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। और देखेंगे कि पहले स्टेज में ये जो तिल्ली दिखाई दे रहा है, ये माचिस की तिलियां हैं और इनसे त्रिभुज बनाया गया है। दूसरे स्टेज में भी माचिस की तिलियों से त्रिभुज बनाया गया है और तीसरे स्टेज में भी माचिस की तिलियों से त्रिभुज बनाया गया है। और इसी क्रम के अनुसार चलता रहा है। तो 72वें जब स्टेज पर आप बनाएंगे तो बताइए उसमें तिलियों की संख्या कितना होगा। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझेंगे कि यदि पहले स्टेज में देखेंगे कि 6 है, माचिस की तिलियां कितनी है, 6। एक त्रिभुज है लेकिन माचिस की तिलियां कितनी है, 6। दूसरा स्टेज में देखेंगे तो 2 त्रिभुज है लेकिन इसमें भी एक पूरा वाला त्रिभुज है। तीसरा स्टेज में देखेंगे 3 त्रिभुज है, इसमें भी 6 तिलियों से पूरा वाला एक त्रिभुज है। इसी तरह से 4 स्टेज होगा, 5 स्टेज होगा, 6वां स्टेज होगा, 20वां स्टेज होगा। तो हर एक स्टेज में 6 तिलियों से एक त्रिभुज बना होगा। समझने का प्रयास करिएगा। जब दूसरे स्टेज में हम देख सकते हैं कि दूसरे स्टेज में ये जो त्रिभुज बना है 1 2 3 4 तिलियों से बना हुआ है। इसका मतलब कि जब दूसरा स्टेज है तो एक ही त्रिभुज है जो 4 तिलियों से बना हुआ है। तीसरे स्टेज में देखेंगे तो 2 त्रिभुज है जो कि 4 तिलियों से बना हुआ है। अर्थात जितने स्टेज हैं उसी से एक कम 4 तिलियों से बना हुआ त्रिभुज दिखाई दे रहा है। जब 5वां स्टेज होगा तो 4 तिलियों से 4 त्रिभुज दिखाई देंगे। 6वां स्टेज होगा तो 5 त्रिभुज 4 तिलियों वाला दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पा रहे हैं। तो इसी तरह से 72वें जब स्टेज पर जाएंगे तो यहाँ पर हम लिखें तो उससे एक कम करेंगे तो 71 त्रिभुज ऐसे होंगे जो 4 तिलियों से बना होगा। तो 71 में 4 का गुणा करेंगे तो 284, राइट। और बताइए उस स्टेज में 6ठे वाला भी तो होगा। बताइए 6 तिलियों से भी तो एक त्रिभुज होगा। तो 284 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 290। यदि इस कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं। तिलियों की संख्या देखिए यहाँ पर कितना है, 6। इसमें देखिए 6 है और ये टोटल 4 है। तो टोटल जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पर देखेंगे 6 4 4, तो देखेंगे 6 4 10, 4 टोटल कितना है, 14। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हम यहाँ पर देखने का प्रयास करें ध्यान से कि 6 माचिस की तिलियों से अगला स्टेज में 10 आ गया तो अंतर कितने का चल रहा है, 4 तिलियों का। यदि 10 से 14 आ गया तो अंतर कितने का चल रहा है, 4 तिलियों का। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक स्टेज में जो अंतर है वो 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदों के बीच का अंतर समान होता है तो समांतर श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। अब आइए, अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि अंतिम पद बराबर a + n - 1 d। ए क्या है, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है, तिल्ली 6। n का मतलब nवां पद क्या है, 72। तो लिखेंगे 72 - 1। d का मतलब होता है अंतर।
अंतर कितने का चल रहा है, 4 का। तो आप 4 का गुणा कर देंगे तो 6 प्लस कितना आ जाएगा, 71 गुणे 4, और इसको हल करेंगे तो 290। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि यदि आप ये कंसेप्ट का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप तुरंत इस तरह के प्रश्नों में संख्या को देख लीजिएगा। यदि ये 6 है तो जो अगली संख्या है इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो रहा है। जब ये है तो इसके बीच में अंतर क्या आ रहा है। अंतर यदि समान होगा तो तुरंत इस नियम का प्रयोग कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 290। ए क्या है, प्रथम पद है। एन क्या है, एनवा पद। एनवा पद का मतलब होता है 72वां, 73वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 20वां, 19वां, ठीक है, 100वां, तो एनवा, राइट। और ये डी क्या होता है, सार्वअंतर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी तरह से एक और प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित आकृति में 72वें स्तर पर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। सवाल पिछले जैसा ही है, जैसे कि मैंने लिखा था पहले स्टेज में एक त्रिभुज है, दूसरे स्टेज में यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 त्रिभुज है, तीसरे स्टेज में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यदि आप लॉजिक नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अंतर देखने का प्रयास करिए। बताइए यदि यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ टोटल 4 है, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना का अंतर आएगा, 3 का। और यह 4 है तो यह टोटल कितना है, देखिए 7। तो बताइए यह टोटल त्रिभुज 4 है और ये 7 है, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी यहीं से आप उम्मीद लगा लिए हैं कि 3 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, L बराबर A प्लस n माइनस 1 D। ये क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब कि पहले स्टेज में त्रिभुज कितना दिखाई दे रहा है, 1, प्लस nवा कितने स्तर पर पूछ रहा है, 72वां, माइनस 1 गुणे D क्या होता है, अंतर होता है। अंतर कितने का चल रहा है, 3 का। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 71 गुणे 3। तो 1 प्लस 3 कम 3, 3 7 21, 214। देखिए सिंपल हो गया। यदि आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरह से फॉर्मूला का प्रयोग करके डायरेक्ट आकृतियों से संबंधित आप किसी भी स्टेज के टोटल आकृति ज्ञात कर सकते हैं, राइट। लेकिन यदि लॉजिक लगाना है तो यही समझना पड़ेगा कि पहले स्टेज में एक त्रिभुज है, दूसरे स्टेज में भी ऊपर एक ही त्रिभुज है, तीसरे स्टेज में भी ऊपर एक ही त्रिभुज है, चौथे में भी ऊपर एक होगा, 5वें में भी होगा, 60वें में भी एक होगा, 70 में भी ऊपर एक होगा, तो 72वें स्टेज में भी ऊपर एक त्रिभुज होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्टेज में एक लाइन में 3 त्रिभुज है, तीसरे स्टेज में 3 त्रिभुज वाला 2 लाइन है, यानी कि चौथे स्टेज में कितना होगा कि 3 त्रिभुजों वाले 3 लाइन होगा, 5वें स्टेज में कितना होगा, 4 लाइन होंगे, 6वें में क्या होंगे, 6, तो 72वें में कितने होंगे, 71 लाइन होंगे, और प्रत्येक लाइन में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3। तो आप ये करेंगे कि 71 लाइन गुणे कितना लिखेंगे, 3। तो 3 कम 3, 3 7 21। और जब लास्ट में जाएंगे तो ऊपर एक त्रिभुज होगा। देखिए ऊपर सभी में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर एक स्टेज में ऊपर एक त्रिभुज होगा। तो इसका मतलब 72 के ऊपर एक होगा, तो एक त्रिभुज ये जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 214। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपके सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल होता है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। आइए निम्नलिखित सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में ऑपरेटर के अनुसार उत्तर दें। 4 ऑपरेटर 3 इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6। 5 ऑपरेटर 4 इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8।
6 ऑपरेटर 5 इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। तो n ऑपरेटर 8 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी पैटर्न से ही संबंधित प्रश्न है, आपका अलग से नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। दरअसल सीटेट का जो सिलेबस और मैथ का कंटेंट होता है या लॉजिक बेस होता है, वो कहीं से कुछ भी दे देगा, प्रेजेंट टाइम में आपको अपना ही दिमाग लगाकर बताना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर बताना है। ठीक है, ऑपरेटर का अनुसार उत्तर देना है। इसका उत्तर देखेंगे तो जरा दिमाग लगाइए, आप देखेंगे कि 4 ऑपरेटर यहाँ 3 लिखा है, तो 4 से ये शुरुआत किया है और कितनी बार लिखा है 3 तक, ये प्लस है तो प्लस किया है 4 5 6। 5 से शुरू करके कितनी बार जाएगा, 4 बार लिखेगा, 5 6 7 8 बढ़ते हुए क्रम में। ये देखिए यहाँ 5 है तो 6 से शुरू करके कितनी बार लिखेगा, 5 संख्या लिखेंगे, सॉरी ये 4 होगा, यहाँ पर कितना है 4। ठीक है, तो देखिए 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। अच्छा ये देखेंगे ये 4 है तो ये क्या है 5, 4 में कितना जोड़ा होगा 1, 4 के बाद 6 है तो 6 में कितना जोड़ा होगा 2, यानी कि क्रमागत संख्या जुड़ते हुए जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको भी n से शुरू करना है और 8 बार लिखना है, और वो भी क्रमागत संख्याएं में, और सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो n प्लस पहली n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1, 2 n प्लस यहाँ पर 2, सॉरी थोड़ा सा ये n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 प्लस n प्लस 5, n प्लस 6 और n प्लस 7। 8 तक हम गए हैं। ठीक है, अब जोड़ लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n को 8 बार जोड़ा गया है तो क्या लिखेंगे 8n प्लस 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 कितना होगा 28, और यही इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। तो कल भी मैंने एक वीडियो डाला था पैटर्न से संबंधित, उससे आपको लॉजिक क्रिएट हुआ कि इस तरह से प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं और कैसे पूछने की संभावना है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। यहाँ पर भी मैंने आपको आकृति से संबंधित 3 क्वेश्चन दिखा दिया। एक तो आकृति से संबंधित त्रिभुज वाला काउंट करना है, और उसके जगह पर किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, बशर्ते आपको दिमाग ना लगेगा, तुरंत अंतर देखकर ज्ञात कर लेना है। और कुछ ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार सीटेट में 2021 और 22 में हुआ क्या है, बात को समझने का प्रयास करिएगा कि कई शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं सवाल, कई शिफ्टों में पेपर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमको प्राइमरी का सिलेबस भी रखना है, मेंटेन करना है, सवालों की संख्या भी बढ़ानी है। तो सवालों की संख्या बढ़ाने के लिए जो बेस होते हैं उस पर पकड़ बना के चलना है, कहीं से भी पूछा जा सकता है छोटे छोटे सवाल। राइट, आइए लिखिएगा, निम्नलिखित में ब्लॉकों की संख्या ज्ञात करें। निम्नलिखित में ब्लॉकों की संख्या ज्ञात करें। ब्लॉक यहाँ हम बना देते हैं, आप लोग ऑफलाइन पढ़े हैं, देखे होंगे कि कैसे ब्लॉक बनाते हैं। आप भी इसी तरह से देखने का प्रयास करें, वीडियो को बार बार देखकर दिमाग में एकदम कंसेप्ट को डाल लीजिए, नहीं तो समझिए कि फिर ये मौका नहीं मिलेगा। सामने अगले साल भर्ती आपकी लगी हुई है, यदि सब कुछ सही सलामत रहा तो आपको नौकरी मिलना तय है। ठीक है, आइए देखिए, ये ब्लॉक है और इसमें चाहिए कि इसके टुकड़े कितने हैं। देखिए
यहाँ से देखने का प्रयास करिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आराम से देखिए, कोई बात नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 देखेंगे कि ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई, और ये क्या है आपका ऊंचाई। इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह से कोई भी फिगर आए, ठीक है, इनके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुणा कर दीजिएगा, वही टोटल टुकड़ों की संख्या होगा। क्या लिखेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। मान लीजिए कि इधर ये 5 है, इधर 5 है, इधर 4 है, ये भी 4 है, ये टोटल कितने हैं, 4 और ये टोटल कितने हैं, 5। यदि ये 5 है तो 4 और ये 4 भी होता तो कोई बात नहीं है, बस सीधा सा आप गुणा करना है, इधर से गुणा करना है, इधर से, और इधर से काउंट करके क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 4 गुणते 5 गुणते 4, 4 5 20 चौको 80, यानी कि टोटल कितने हैं, 80। बस आपको इसी तरह से करना है। देखिए, यह एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे यदि सीजीएल लेवल का या यूपीएसआई लेवल के इसको पढ़े होंगे, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ पीआरटी यानी सीटेट के प्राइमरी में हमें क्या करना है कि बस काउंट करना इसी तरह से। बहुत बड़ा आपको देने वाला नहीं है, टुकड़ों की संख्या, ब्लॉकों की संख्या, जैसे फिगर ऑफ काउंटिंग होता है ना। तो बहुत सारे बच्चे लोग पढ़े होंगे तो उनके मन में इस तरह से हो रहा होगा कि सर ये तो बहुत आसान है। तो कोई बात नहीं, ये प्राइमरी के लिए है, आप परेशान मत होइए, लेकिन आपको करना इसी तरह से है, ठीक है। आइए एक और इसी तरह से हम बनाते हैं ताकि पूरा ये दिमाग में बन जाए। 2019 में इसी तरह से सवाल पूछा गया था, तो कभी ये नहीं सोचना है कि ये नहीं आ पाएगा। बहुत ही सिंपल है, शिफ्टों की संख्या बढ़ गया है तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ेगा तो कुछ भी पूछा जा सकता है। लीजिए, यहां से अभी बनाते, जितना मन करे उतना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें तो मिल गया रास्ता काउंट करने का, काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 लिखेंगे। 6 गुणते 5 गुणते 6, 6 5 30, 36 18 180। देखिए कितना सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसी में हम तीसरा क्लास लगाएंगे आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों में से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। वो होता है रोमन संख्या, वो होता है बाइनरी सिस्टम, और वो होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम और नियरेस्ट वैल्यू। 4 टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, चारों टॉपिक में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये 100% का मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को बार बार देखते रहिए, कमेंट जरूर किया करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।